शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कि 13 मुखी रुद्राक्ष को आप किस तरह से पहन सकते हैं, इसे कैसे धारण करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या सावधानियां बरतनी है आपको। प्लस हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसे आप असली कहां से प्राप्त कर सकते हैं, आप इसे अभिमंत्रित कहां से प्राप्त कर सकते हैं। अभिमंत्रित shivago.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वहां पे आपको पूरी तरह से असली ही मिलेगा। वहां पे सर्टिफाइड मिलेगा आपको, ये गवर्नमेंट का या फिर गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड जो कंपनियां हैं वो सर्टिफाई करके देती हैं, वहां से आपको मिल जाएगा ये, और अभिमंत्रित किया हुआ मिलेगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं 13 मुखी रुद्राक्ष, 13 फेस्ड रुद्राक्ष के बारे में, किसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि द डाइटी ऑफ 13 मुखी रुद्राक्षा इज इंद्रदेव, द किंग ऑफ ऑल द गॉड्स. It also represents Kamdev. By the blessings of Kamdev, one can get attraction power and charismatic personality. अब इसके फायदे क्या हैं? देखिए, हर रुद्राक्ष का फायदा है। 13 मुखी के बारे में तो मैं आपको बता दूं, पर इसका जो धार्मिक महत्व है वो ये है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं, अतः इन्हें धारण करने वाले मनुष्य पर हमेशा भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। रुद्राक्ष धारण करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, भय आदि से मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष के मुख के आधार पर, इसके जो मुख हैं, इस मुख के आधार पर इसके धार्मिक महत्व को और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करने से धार्मिक महत्व के साथ साथ इसके वैज्ञानिक कारण भी है। रुद्राक्ष के रोम छिद्रों से एक अलग प्रकार का स्पंदन होता है जो मानव हृदय पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। रुद्राक्ष के धारण करने से हृदय रक्तचाप सामान्य रहता है। इसके अतिरिक्त मानव मस्तिष्क पर भी रुद्राक्ष से निकलने वाली विशेष तरंगे सकारात्मक प्रभाव दिखाती है। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति तनाव, चिंता और अवसाद आदि से पूरी तरह से मुक्त रहता है। अब 13 मुखी रुद्राक्ष राजा भगवान इंद्रदेव का स्वरूप है। कामदेव का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण से इसके धारण करने से सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो पूर्ण होती हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दरिद्रता का नाश होकर सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। सिद्धि साधना के लिए भी यह रुद्राक्ष अति उपयुक्त माना गया है। यह स्त्री पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए वशीकरण में भी यह सहायक होता है। गृहस्थ सुख में भी यह लाभकारी होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष को ग्रहों को अनुकूल करने के लिए धारण किया जाता है। महालक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होने के कारण से शुक्र ग्रह पर इसका विशेष प्रभाव माना गया है। भगवान इंद्र को स्वर्ग का शासन पुनः प्राप्त करने के लिए भी 13 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव था उस वक्त उनके ऊपर, ऐसा ग्रंथों में विवरण मिलता है। उच्च पद पर काम करने वाले या कला के क्षेत्र में काम करने वाले सभी जातकों को 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। और इसके साथ में 12 और 14 मुखी रुद्राक्ष भी अगर आप धारण कर लेते हैं तो अति उत्तम फल की प्राप्ति, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। महाशिव पुराण के अनुसार कामदेव का रूप होने के कारण से उन सभी लोगों को भी यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिनके जीवन में प्यार या सुख की कमी है। निष्कर्ष के फल स्वरूप सभी को यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और शिव के बीज मंत्र का नियमित पाठ करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ अपने जीवन में प्राप्त किया जा सके। अब इसके कुछ अपने नियम हैं, धारण करने की कुछ विधि है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रुद्राक्ष को अधिकतर व्यक्ति इसे बिना किसी पूजन के धारण कर लेते हैं,
तो इस प्रकार रुद्राक्ष धारण करने से उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक लाभ प्राप्त होता है। देखिए, अभिमंत्रित का अर्थ ये है कि आप रुद्राक्ष की पूजा कीजिए, उसे अभिमंत्रित कीजिए। आपको नहीं करना है तो आप shivago.com से ले सकते हैं। पंडितों से करवाना है मंगवाकर तो आप करवा सकते हैं, पर देखिए पंडित जी भी वही करेंगे जो आप खुद करेंगे, तो आप इसे स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, स्वयं अभिमंत्रित कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पुरोहित आएंगे, पंडित जी आएंगे, मंत्र पढ़ेंगे। भाई वो मंत्रों से भगवान शिव की उपासना करते हैं, आप अपने सरल शब्दों से भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। मंत्र जो है मैं आपको बता दूंगा कि इसे कोई सिद्ध करने के लिए बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंत्र और 10 पन्ने का मंत्र वगैरह नहीं लगता है, बहुत ही सिंपल होता है जो मैं आपको बताऊंगा। इसका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, या फिर ओम नमः शिवाय। सिंपल होता है। यदि आप रुद्राक्ष को शिव पर धारण करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कोई शिव पूजा वाले दिन चुन सकते हैं। आप श्रावण मास का कोई सोमवार, पूर्णिमा या शिवरात्रि का दिन चुन सकते हैं। ये दिन शिव पूजा के अत्यंत शुभ दिवस माने जाते हैं, वरना सोमवार को तो पहन नहीं सकते। यह ध्यान रखिए कि रुद्राक्ष असली होना चाहिए। तो असली होने के लिए आपको मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। shivago.com आपका डेस्टिनेशन है, आप वहां से कर सकते हैं। खंडित, गलत और कीड़े लगे रुद्राक्ष को धारण नहीं करें, हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी बात, जिस रुद्राक्ष की माला को आपने कभी मंत्र जप के लिए काम में लिया है उसे कभी भी भूल से धारण नहीं करें। आप नई माला या रुद्राक्ष खरीदकर उसे पहन सकते हैं। अब अभिमंत्रित कैसे करना है वो हम आपको बताने चाह रहे हैं। सबसे पहले कांसे के 2 पात्रों में पंचामृत और पंचगव्य बना लीजिए और उसमें गुलाब के पुष्प के पत्ते डालिए। अब बारी बारी से रुद्राक्ष या उसकी माला दोनों को स्नान कराएं और उस समय भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। यह शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर से इसे गंगाजल से स्नान करें और फिर एक साफ लाल कपड़े पर चौकी के ऊपर रख दीजिए और चंदन, बिल्व पत्र, लाल पुष्प, धूप, दीप द्वारा रुद्राक्ष की पूजा करके अभिमंत्रित करें। इसके लिए आप शिव गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 मंत्र बताए हैं, ओम ह्रीम नमः, उसके बाद आप ओम नमः शिवाय, ये 2 मंत्र हो गए। और जो तीसरा है शिव गायत्री मंत्र, वह है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र आप 11 बार जाप कीजिए। अब इस रुद्राक्ष को किसी शिवलिंग पर स्पर्श कराकर शिव जी से विनती करें कि वो अपनी कृपा इसके माध्यम से हमेशा आप पर रखें और फिर से आप धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने के अपने कुछ नियम हैं। रुद्राक्ष धारणकर्ता को तामसिक भोजन और मद्यपान से दूर रहना चाहिए। रुद्राक्ष की पवित्रता हमेशा ध्यान रखें। रुद्राक्ष को कभी भी नाभि के नीचे तक नहीं पहनना। रुद्राक्ष स्वर्ण या रजत धातु में धारण करें। इन धातुओं के अभाव में इसे ऊनी या रेशमी धागे में भी धारण कर सकते हैं। अधिकतर रुद्राक्ष यद्यपि लाल धागे में धारण किए जाते हैं, किंतु एक मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे, 7 मुखी काले धागे, उसके बाद 11, 12, 13 और गौरी शंकर रुद्राक्ष आप पीले धागे में भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनकर आप शमशान या किसी अंत्येष्टि कर्म में अथवा प्रसूति गृह में बिल्कुल नहीं जाए। स्त्रियां मासिक धर्म के समय रुद्राक्ष धारण नहीं करें। रुद्राक्ष धारण कर रात्रि में आपको शयन नहीं करना है। आप इसे उतार दीजिए, उसके बाद आप सोइए। तो ये मैंने आपको सारे नियम बताए। तो एक आखिरी डेस्टिनेशन जहां पे आप असली रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं, सर्टिफाइड रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वो है shivago.com। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।